हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनते ही अब चीन को लगी है तगड़ी मिर्ची। भारतीय कनेक्शन पर दे रहा है अजीबो गरीब दलीलें। बताएंगे सबसे बड़ी खबर दोस्तों, चाइना का बयान ऋषि सुनक को लेकर, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर हिंदुत्व वाली छवि पर ऋषि सुनक ने फिर लगाई मुहर, हाथ में कलावा बांध दिया। सबसे पहला भाषण और दे दिया सबसे बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ बताएंगे रूसी रक्षा मंत्री से मिले राजनाथ सिंह, परमाणु हमले पर जताई चिंता। जी हाँ दोस्तों, और अमेरिका ने रशिया को दे दी सबसे बड़ी धमकी, कह दिया अगर रशिया ने परमाणु हमला किया तो बहुत बड़ी गलती होगी। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है सबसे बड़ी खबर है, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है दोस्तों, और आपको भारतीय होने पर गर्व और भारतीय सेनाओं पर पूरा भरोसा है। इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने से चीन को लगी मिर्ची। इंडियन कनेक्शन पर दे रहा है अजीबो गरीब दलीलें। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपना चार्ज संभाल लिया है। उनके प्रधानमंत्री बनने से भारत के लोग सबसे ज्यादा खुश हैं। इसकी वजह उनका भारतीय मूल का होना है। भारत के अलावा दुनिया के दूसरे देशों ने भी ऋषि सुनक जी को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी और उन्हें अच्छा काम करने की उम्मीद जताते हुए ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद दिया है दोस्तों। पर इन सब के बीच एक ऐसा देश है जो ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने से खुश नहीं है और उससे मिर्ची लगी हुई है। साथ ही साथ वो अलग ही लॉजिक देने पर लगा हुआ है। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक चीनी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था। इस इतिहास को देखते हुए भारतीय जनता के बीच खुशी का माहौल है। उनका कहना है कि बेशक ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, लेकिन वो यूके में पैदा हुए और एक ब्रिटिश राजनेता है, इसलिए वो केवल यूके की ओर से अपने फैसले लेंगे और इसका उनकी पहचान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चीन का इस टॉपिक पर डिबेट करना किसी को समझ नहीं आ रहा है। जी हाँ, हालांकि कुछ विशेषज्ञ इसे चीन की झुंझलाहट भी बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल चीन और भारत के बीच तनातनी काफी पुरानी है। समय समय पर दोनों देशों में सीमा को लेकर तनाव बना रहता है। चीन भारत को अपने सबसे बड़े दुश्मन के रूप में देखता है। पिछले 7 से 8 साल में भारत ने चीन को कई मोर्चों पर मात दी है। ऐसे में ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने से चीन को डर सता रहा है कि कहीं इंडिया और यूके मिलकर कूटनीतिक रूप से चीन को अलग थलग ना कर दें, और यही वजह है कि चीन अलग अलग लॉजिक गिना रहा है दोस्तों। एक चीनी विशेषज्ञ झाओ का कहना है कि ऋषि सुनक की भारतीय विरासत और उनकी संपत्ति उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में अधिक सख्त जांच के दायरे में ला सकती है। इसका असर उनकी निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं ब्रिटेन के लोग ऋषि सुनक की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। दरअसल ब्रिटेन पिछले कुछ महीनों से वहां की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है दोस्तों। वहां महंगाई चरम पर है, डॉलर के मुकाबले पाउंड लगातार गिर रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने मंदी की ओर इशारा कर दिया है। रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण बिजली संकट बढ़ गई है दोस्तों। बिजली के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में ऋषि सुनक के सामने अनगिनत चुनौतियां हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाइना का बौखलाना दोस्तों, आप लोग इसके पीछे क्या तर्क समझ पा रहे होंगे दोस्तों? जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में, क्योंकि अब चीन को ये लग रहा है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक यूके के प्रधानमंत्री बन चुके हैं तो कहीं भारत को लाभ ना पहुंचाए यूक्रेन, और साथ ही साथ दोनों मिलकर के हमको नुकसान ना पहुंचाए। यानी कि दोस्तों चीन को कायदे से देखें तो सबसे बड़ी बौखलाहट होती दिखाई दे रही है दोस्तों भारतीय मूल के ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने पर। ऐसे में आपका जवाब तो बनता ही, और इस वीडियो को दोस्तों जितनी ज्यादा हो सके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को चीन की बौखलाहट पता चले ऋषि सुनक जी को लेकर। साथ ही साथ एक और खबर की ओर चले दोस्तों, जहां पर राजनाथ सिंह ने रशिया के रक्षा मंत्री से की बात, परमाणु हमले पर जताई चिंता, कहा यूक्रेन से करें बातचीत। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रशिया के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से टेलीफोन पर बात की। मंत्रालय के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि रूस के रक्षा मंत्री शोइगु ने फोन पर बातचीत में राजनाथ सिंह को यूक्रेन के हालात के बारे में अवगत कराया। तो वहीं राजनाथ सिंह ने रशिया के रक्षा मंत्री से यूक्रेन युद्ध के समाधान के लिए बातचीत करने और कूटनीति के रास्ते को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। राजनाथ सिंह ने रशिया के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से कहा कि किसी भी पक्ष को परमाणु हमले के विकल्प पर विचार नहीं करना चाहिए। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अगर रशिया ने यूक्रेन पर परमाणु हमला किया तो बहुत बड़ी गलती होगी। जी हां, जो बाइडेन ने दे दिया है पुतिन को सीधी और बड़ी धमकी या चेतावनी। बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रशिया को यूक्रेन में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के खिलाफ चेतावनी
चेतावनी देते हुए कहा है कि ये अत्यंत गंभीर गलती होगी। जो बाइडेन प्रशासन ने पहले ही कहा था कि रशिया ने नोटिस दिया है कि उसका अपनी परमाणु क्षमताओं का नियमित अभ्यास करने का इरादा है। इससे पहले यूक्रेन की परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने रशिया के इस दावे को खारिज कर दिया है कि कीव रेडियो धर्मी उपकरण तथा कथित डर्टी बम के जरिए उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन ने कहा है कि रूसी सेना अपने कब्जे वाले यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा प्लांट में गुप्त रूप से निर्माण कार्य कर रही है और अपनी गतिविधि से ध्यान हटाने के लिए वो यूक्रेन पर आरोप लगा रही है। जो बाइडेन ने मंगलवार को कहा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि रशिया सामरिक परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है तो ये अत्यंत गंभीर गलती होगी। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति से सवाल किया गया था कि क्या रूस डर्टी बम या परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। जो बाइडेन ने कहा, मैं आपको इस बात की गारंटी नहीं देता हूं कि ये वास्तविकता को छुपाने के लिए चलाया गया कोई अभियान है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सबसे बड़ी भूल होगी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जया पियरे ने कहा कि राष्ट्रपति ने अपनी बात स्पष्ट रूप से कही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने आज फिर से ये कहा, यूक्रेन में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना रूस की सबसे बड़ी गलती होगी और इसके गंभीर परिणाम होंगे। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों का बवाल, दिवाली जश्न पर भारतीयों की हिंसक झड़प। जी हां दोस्तों, कनाडा में दिवाली के जश्न के दौरान खालिस्तान समर्थकों और भारतीयों के बीच हिंसक झड़प हो गई। मिसिसागा में खालिस्तान समर्थक भारतीय समुदाय के लोगों से भिड़ गए। दिवाली के मौके पर हो रही पार्टी में खालिस्तान समर्थक जबरन घुस आए। खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मारपीट की। खालिस्तानी समर्थकों और भारतीयों की झड़प की तस्वीरें व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक तरफ लोग तिरंगा लहराते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ खालिस्तानी समर्थक खालिस्तान का झंडा दिखा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि मंदिरों पर हमला करना और उनकी दीवारों पर खालिस्तानी नारे लिखना पहले ही कनाडा में खालिस्तानी समर्थक कर चुके हैं। खालिस्तान का समर्थन करने वाले और खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े कई नेता कनाडा में रहते हैं और वहां खुलेआम भारत के खिलाफ अपनी गतिविधियां करते हैं। बताया जा रहा है कि जब दिवाली के मौके पर कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय समुदाय के लोगों पर हमला किया तब वहां पुलिस मौजूद थी, लेकिन उसने इन उपद्रवियों को नहीं रोका। पुलिस तमाशबीन बनी रही। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या भारत को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए? दोस्तों, आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर, और कनाडा की ट्रूडो सरकार को लेकर आपकी जो भी राय हो दोस्तों बताना मत भूलिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से कनाडा की पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रह गई दोस्तों और भारतीयों पर हमले होने से नहीं रोका गया दोस्तों, ऐसे में पूरे प्रशासन पर भी सवाल उठना चाहिए दोस्तों। और ट्रूडो को लेकर आपका क्या विचार है दोस्तों बताइएगा जरूर। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां हिंदुत्व वाली छवि पर ऋषि सुनक ने फिर लगाई मुहर, हाथ में कलावा बांध दिया सबसे पहला भाषण। जी हां दोस्तों, भारतवंशी ऋषि सुनक ने मंगलवार को ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यभार तो संभाल लिया दोस्तों, और इस दौरान उन्होंने अपनी हिंदुत्व वाली छवि को और पुख्ता कर दिया है। सुनक जी ने जब वो प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अधिकारियों के साथ बैठक करने पहुंचे तो उनके हाथों पर कलावा बंधा हुआ था, जो कि हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्हों में से एक है। उनकी ये तस्वीर वायरल भी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, कलावा बांधने के बाद उन्होंने भाषण देते हुए कहा है कि वो संकटग्रस्त देश की जरूरतों को राजनीति से ऊपर रखेंगे और अपनी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा की गई गलतियों को सुधारेंगे। सुनक को दिवाली के दिन कंजर्वेटिव पार्टी का निर्विरोध नया नेता चुना गया था। ऐसे में दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से उनको कांग्रेस ऋषि सुनक जी कहना मत भूलेगा, बहुत बहुत बधाई कह दीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर यूएई के मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री की जमकर की तारीफ, कहा मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं। जी हां दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राज्य मंत्री उमर सुल्तान अल ओलमा ने बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की सराहना की। उन्होंने राजधानी दिल्ली में एक कार्यक्रम में भारतीय विदेश मंत्री की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि वो वैश्विक देशों के बीच चल रही रस्साकसी के बीच विश्व स्तर पर भारत की विदेश नीति को कैसे स्थान देते हैं और इससे प्रभावित हैं। गौरतलब है कि उमर सुल्तान अल ओलमा दिल्ली स्थित एक थिंक टैंक द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में वर्चुअल मोड में अपना संबोधन दे रहे थे और इस कार्यक्रम में भारत के केंद्रीय मंत्री और कई सांसदों ने भी हिस्सा लिया। और इस मौके पर सुल्तान ने कहा, मैं आपके विदेश मामलों के मंत्री से बहुत प्रभावित हूँ। मैं उनके कुछ भाषण देखता हूँ। संयुक्त अरब अमीरात और भारत दोनों के लिए एक बात बहुत स्पष्ट है कि हमें पक्ष चुनने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि अपने भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी हैं ही तारीफों के काबिल दोस्तों, तो उनके लिए दो अच्छी बातें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां चीनी राजदूत से मिले जयशंकर जी, कहा भारत चीन संबंधों का सामान्य होना दुनिया के हित में है। जी हां, भारत में चीन के राजदूत सुन विडोंग ने आज यानी 26 अक्टूबर को विदेश मंत्री जयशंकर जी से विदाई मुलाकात की। जयशंकर जी ने कहा कि भारत और चीन के बीच सामान्य संबंध दोनों देशों, एशिया और दुनिया के हित में है। जयशंकर जी ने मुलाकात के फोटो के साथ
ट्वीट में कहा कि चीन के राजदूत सुन विडोंग से विदाई भेंट हुई। उन्होंने कहा कि इस बात पर जोर दिया है कि भारत चीन संबंधों का विकास 3 साझा बिंदुओं से निर्देशित होता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन और शांति बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और चीन के बीच संबंधों का सामान्य होना दोनों देशों, एशिया और दुनिया के बृहद हित में है। चीन के राजदूत सुन विडोंग का भारत में 3 वर्षों से अधिक समय का कार्यकाल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों आप लोगों से एक सवाल है, आपको क्या लगता है दोस्तों कि भारत में चीनी राजदूत को बदलने के पीछे चीन का सबसे बड़ा क्या मंशा हो सकता है, क्या प्लानिंग हो सकती है दोस्तों? क्या फिर कोई नई चाल चलने वाला है? चाइना जिस प्रकार से भारत में राजदूत को बदलने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, और इनकी विदाई हो गई और नई चीनी राजदूत को भेजा जाएगा दोस्तों। ऐसे में आपकी जो भी निजी राय हो, जो भी आंसर हो दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। और साथ ही साथ दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है दोस्तों, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।